हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 3। दिस इज पी एन आर्या। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब उस सॉफ्टवेयर के क्या क्या यूजेस हैं, किस किस एरिया में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मत इट मीन्स कंप्यूटर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। मीन्स छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, प्रोग्राम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं और उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आपस में कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और उस सॉफ्टवेयर से हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं कोई सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाऊं कि कुछ नंबर को सॉर्टिंग करे, तो इस तरह से मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखूंगा और उसका प्रोग्राम बनाऊंगा। तो वो प्रोग्राम उस सॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। सेम इसी तरह से जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर का रूप ले लेता है। मीन्स फॉर्म सॉफ्टवेयर के एज अ सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले है डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल्ड इन द हार्डवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। जैसे कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उस पे जो हम विंडोज़ जो इंस्टॉल करते हैं, मीन्स जो एम एस विंडो होती है, तो वो विंडो जो होती है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होती है। उसके पहले कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता हार्डवेयर पे। तो इसलिए इसे हम सिस्टम में इसे इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मीन्स डायरेक्टली सिस्टम पे इंस्टॉल करना, डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल करना। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कंप्यूटर से, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, तो जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर से, वो सारी डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या द्वारा मैनेज की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक बेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ओके, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिया कंप्यूटर पे, तो सपोज विंडोज़ 8 इंस्टॉल किया, तो उसके बाद जो विंडोज़ 8 ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। अब उस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर हो गया, कोई कोई मूवी मेकर सॉफ्टवेयर हो गया, कोई अलग सॉफ्टवेयर हो गया, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस हो गया। तो इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आफ्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर क्लियर करना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ही इंस्टॉल होते हैं। डायरेक्ट आप हार्डवेयर पे इंस्टॉल करना चाहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होते हैं। Application software is a program that does real work for the user. It is mostly created to perform a specific task for a user. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है।
तो हर एक सॉफ्टवेयर जो भी चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। ओके, छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो आपस में प्रोग्राम्स कनेक्ट रहते हैं और एक सॉफ्टवेयर की तरह वो वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंड यूजर मीन्स यूजर, जैसे मैं एक यूजर हूँ और मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो एंड यूजर यूजर कहलाता है या क्लाइंट कहलाता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो एंड यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो फोटोशॉप में यूज़र हो गया एंड यूज़र, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा फोटोशॉप हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एप्लीकेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मीडिएटर की तरह वर्क करता है। मीन्स फोटोशॉप का मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दी हो, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आप समझिए, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस, मतलब सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है सॉफ्टवेयर को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज। तो सबसे पहले है बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर। अब बिजनेस में, जैसे बिजनेस में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें किस तरह के फीचर्स हम पे वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले पे रोल कैलकुलेशन, पे रोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर से, सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं कि किस महीने में कितनी सेल्स हुई है, इसका एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैनेजिंग एम्प्लॉयज डेटाबेस कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। इस तरह से हम बिजनेस में सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग में। तो बैंकिंग में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें ऑनलाइन जो है हम कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हैं, करंट बैलेंस कितना है, कितना कब डिपॉजिट हुआ है, कितना ओवरड्राफ्ट हुआ है, कितना इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। इस तरह के हम जो जितने भी फीचर्स जो होते हैं वो बैंकिंग में यूज़ करते हैं, कस्टमर के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। एटीएम मशीन होती है, उसमें भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बैंक से रिलेटेड होता है। जो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी विड्रॉल हो रहा है, वो एटीएम मशीन में सब रिकॉर्ड होता है सर्वर पर। तो इस तरह से एटीएम मशीन भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ना। किस तरह के फीचर्स जैसे इंश्योरेंस में होते हैं, प्रो प्रोसीजर टू कंटिन्यू विथ पॉलिसीज, पॉलिसीज के बारे में बताता है कि कितने टाइप की पॉलिसी हैं, क्या क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ पॉलिसीज, डेट कब स्टार्ट हुई थी और कब उसका नेक्स्ट ड्यू है इंस्टॉलमेंट का, मैच्योरिटी डेट कब है, इंटरेस्ट ड्यू कब कितना है, सर्वाइवल बेनिफिट बोनस। तो ये सारे जो 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 भी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर बताता है, डिस्क्राइब करता है। ये सारे फीचर्स उसको से हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे मैनेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, असाइनमेंट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, प्रिपेयर डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेज स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ। इस तरह के फीचर्स हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मार्केटिंग में भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, होम शॉपिंग के लिए। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस सिस्टम, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा रोल होता है। हेल्थ केयर जो है बहुत ज़्यादा जो बारीकी तरह से या बहुत डीपली सॉफ्टवेयर यहाँ पर वर्क करता है, किस तरह से बॉडी को डायग्नोसिस करना, डायग्नोसिस सिस्टम, लैब डायग्नोसिस, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, फार्मा इंफॉर्मेशन सर्जरी। तो ये बहुत सॉफ्टवेयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन सारी फील्ड्स में। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। मिलिट्री में भी यूज़ होता है, मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, स्मार्ट वेपन्स, कब वेपन्स को कब लॉन्च करना है, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी जैसे ईमेल ईमेल भेजना, सेंड करना, रिसीव करना, चैटिंग,
व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चैटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। फैकल एफटीपी होता फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी एक तरह का सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने में ही इस एफटीपी का ही रोल रहता है। टेलनेट होता है। टेलनेट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र को कनेक्ट करता है सिस्टम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। गवर्नमेंट में यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, बजट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ पेन कार्ड्स, वेदर फोरकास्टिंग। तो any query related to this video you can write in comment box. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, कैसे वर्क करता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट, फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये सब वीडियो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए आप इस वीडियो से रिलेटेड। तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी क्वेरी उस क्वेरी का मैं आंसर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ नॉलेज इससे गेन किया हो, तो आप इसको लाइक कर लीजिए और इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इसी तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।